राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। अब हो रहा है शाम 5 बजे का टाइम। तो यहाँ मैं लेटी हुई थी तो गोलू श्याम को खिला रहा था तो मेरे पास आने के लिए कर रहा था। और यहाँ शिवानी लेके आई है पपीता, तो बोले थी दीदी आपके लिए पपीता काट दे खाने के लिए। तो यहाँ गोलू भी आके बैठ गया मौसी के पास और इतनी ढेर सारी बातें उसने खोल के रख दी मौसी से कि मौसी को जवाब भी नहीं आ रहा था। इतनी सारी बातें पूछता ही जा रहा था। तो कितने पैसे खर्च कर दी तुमने? गाड़ी सब मुंडन जोड़ी। ऑन रिकॉर्ड बताओ उसे कितने खर्च कर दी। 3 लाख रुपए तो गिने नहीं है बेटा, अनगिनती, अनलिमिटेड खर्च हुए, अनलिमिटेड। 3 लाख तो आराम से। अब वही जोड़ लो तुम। दूध और सेरेलैक आया। हिसाब लगा रहे हैं भाई, उन्हें हिसाब दो कितना। डायपर श्याम को तौल दो, जितने पैसा चढ़ जाए उतने ही खर्च हुए हैं। पैसा नहीं चढ़ेंगे इतनी। तो 5 के सिक्के में लगा डालो। 5 के सिक्का तो तौल दे श्याम को, कितने सिक्का चढ़ाएंगे श्याम के में? 500 के नोट से तौलना, अगर तौलना तो सिक्के से नहीं तौलना। सिक्के से तो बहुत जल्दी हो जाएगा, वो वजन ही कितना है उसमें। हाँ 500 के नोट जब 10 लाख रुपए आने तब का वजन उठेगा। 9 लाख में उठेगा और पैसे नहीं वजन की मांग। हाँ गोलू का ध्यान उठाइए, मौसी बता दे श्याम कितने का पड़ा है तुम्हें। खरीदना चाह रहे हो तो पैसे दे देना, हम तुम्हें दे देंगे। तौल के ले लो घर में जाके से मम्मी। फिर भैंस का दूध खिला के पाल लोगे? हैं? हाँ एक दिन में तो रो ले देंगे। तरबूज ले आ रहे, तरबूज जाके धन रखा है, वो नापने वाला होता है। भैया नाप में तो पैसा का दे दो। गोलू तराजू कहते हैं उसे, तरबूज नहीं कहते। जो तौलने वाला होता है ना वो तराजू होता है, और जो खाने वाला होता है वो तरबूज है। सुनो तो भैया तौल लो और फिर हमको बेच दो। जा रहे हैं। बेच दो तराजू में रख के, फिर हम लंदन में जाके बेच देंगे। लंदन में जाएंगे बेचने। और ये फ्रेंड्स 29 तारीख का ब्लॉग है और 30 तारीख को यानी सुबह शिवानी चली गई थी। 29 तारीख का ही ब्लॉग है जो कि मैं आज एडिट करके डाल रही हूँ। बीच में मैं डाल नहीं पाई क्योंकि बैठना पड़ता है, इसलिए मैंने नहीं एडिट किया था। और शिवानी सच में बहुत ख्याल रखती, मेरा खाने का मन भी नहीं होता था, ज़बरदस्ती मुझे देती है कि खाओगी नहीं तो फिर कैसे चलेगा काम। तो और यहाँ शिवानी बना रही रोटी और आज चूल्हा ऊपर रख दिया है क्योंकि जब काफ़ी लोग इकट्ठे हुए थे ना तो रोटियाँ तो ज़्यादा हो जाती थी सेकने के लिए, इसलिए मैं नीचे रखवा दिया था कि नीचे बैठने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये बोल रही थी कि मुझे बैठने में ना पैर अकड़ से जाते हैं एकदम से, खड़े होना ठंड में। तो बोल रही थी मुझे खड़े होने में कंफर्टेबल लगता है। तो वो वाला चूल्हा जो पुराना था वो नीचे रखवा दिया था और ये वाला चूल्हा ऊपर है ही, बस पाइप बदलनी पड़ती है ऊपर नीचे, तो आज ऊपर रखवा दिया है। और सच में शिवानी चली जाएगी कल ना तो बहुत बुरा लगेगा, लेकिन हो गया, अब करेंगे मैनेज। तो यहाँ बन रही हैं रोटियाँ। और फ्रेंड्स और मैं एडिट करके आज डाल रही हूँ, यानी आज है 1 जनवरी 2024। तो नए साल की सभी लोगों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये है अगले दिन का वीडियो। तो यहाँ अभिषेक निकल रहा है अपने स्कूल के लिए क्योंकि उसका टाइम हो गया और सुबह का टाइम तो पता ही नहीं चलता। और यहाँ ये मेरे लिए आया मूंग की दाल का पानी जो मैं सुबह ही पीती हूँ। और आज इसमें कुछ भी नहीं डाला, मैंने बोल दिया था कुछ मत डालना, तो सच में कुछ भी नहीं डाला, केवल पानी है। तो आज मुझे सच में बहुत बेकार लग रहा था। और यहाँ मम्मी जी की लग रही है झाड़ू। और यहाँ मम्मी खिला रही थी शाम को क्योंकि बोल रही थी कि बस अब तो शाम जा ही रहे हैं, तो बस मम्मी के पास में खेलने में लगा था। और गोलू तो मिनट में उसके पास आता है। 50% श्यामू श्यामू
आज धजा लटक रही हैं दोनों तरफ। और यहाँ मट्ठा करने के लिए मशीन भी लगा दी थी, मलाई हो गई थी, 3-4 दिन इकट्ठे हो गए थे, तो यहाँ मट्ठा करने के लिए मशीन भी लगा दी हुई है। मक्खन निकल आया था तो गरम भी करने के लिए रख दिया है, ताकि घी गरम करके रख दिया जाए। तो यहाँ मम्मी ने रख दिया है गरम करने के लिए। और मेरे लिए बना हुआ था दलिया, और इसलिए घी से अच्छा लगता है। खाते नहीं है, इन्हें पसंद है घी के साथ खाना। देखिए खेल भी इतने के होते हैं खाने के साथ साथ। बेटा दूध से खा लेता, दूध से अपने ये दलिया भी डाल के। और चलो बड़े गोलू हो रहे हैं। इतनी जल्दी तैयार हो गया बेटा? अभी तो वो पढ़ रहा है। हो गया तैयार? लंच बनाओ जल्दी। लंच बन रहा है लंच। और बस अब हो गया है 11 बजे का टाइम। तो यहाँ शिवानी हो रही हैं रेडी, और आज शिवानी को निकलना है, और इसे ज़रूरी काम है, इसलिए मैंने भी नहीं मना किया। काफ़ी टाइम हो गया तो अब उसे जाना ही जाना है, तो हम रोक भी नहीं सकते ज़्यादा। तो हम निकलने वाली है। और यहाँ उसने तो साड़ी पहन ली, शाम को कर रही थी तैयार, और ये सो रहा था, उठाया इसे। और वे देख रहे थे राहुल जी कि इसके बाल आ गए हैं अब तो थोड़े थोड़े, लगा दो उसके टोपा, बाल मत देखो, क्योंकि ठंड है, ये बच्चों को यही ठंड लग जाती है, एकदम से लगा रहे फिर निकाल देते हैं। और सो के उठा है ना, तो रो भी रहा था काफ़ी, लेकिन अब उसे तैयार करना ही है। मैंने कहा जो पहने वही पहने रहने दो, बोली नहीं वो गंदे हो रहे हैं कपड़े, तो वही कपड़े उसके चेंज कर रही। मैं तो यही सोच रही थी। देखिए आज जा रहे हैं, आज सब आके जाएंगे। आ रहे हैं, देखिए निकल। और शिवानी तो आज जा रही, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख मम्मी को है, क्योंकि मम्मी इसके साथ काफ़ी टाइम से रह गई। तो बस ये हो गई पूरी रेडी, बस सॉक्स पहन रही थी। और जब तक इसके टोपा में मतलब जो बद्दी वो ना बांधो ना, तो निकाल के फेंक देता है। तो बस मैं वही आई थी इसके टोपा लगाने। अंदर तो टोपी लगाए है कपड़े की, लेकिन ऊपर से टोपा लगा, क्योंकि रास्ते में लगेगी हवा, क्योंकि अब ठंड एकदम बढ़ गई है। वैसे तो मैं मना ही कर रही थी कि इस टाइम पे मत जाओ, क्योंकि बिल्कुल भी धूप है ही नहीं, और बच्चों के लिए तो ये ठंडी बहुत है। तो बस मैं वही इसे लगा रही थी टोपा, और जब लगाती हूँ तो नाचने लगता है, जैसे मैं इसके पास में। और मम्मी सच में बहुत ज़्यादा दुखी है, बता नहीं सकते, लेकिन हो गया। इतना ही अच्छा है कि मम्मी के साथ में शिवानी रह गई, क्योंकि शिवानी ऐसे टाइम पे थी। क्योंकि श्याम जब मम्मी के पास गया था ना, तो 1 महीने का था मात्र, तब से श्याम मिला ही नहीं मम्मी, अब मिला है। और बस शिवानी चली गई थी, इसके बाद खाना वाना खा के हम लोग लेटे हुए थे, तब तक हमारी आ गए हैं नंद जी देखने। तो बस वही हमारी मम्मी की सबकी चल रही बातें। बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, तो मैं तो लेटी हुई थी, मुझे मना कर दिया, तो मैंने बैठे बैठे वैसे पैर छू लिए। तो बस यहाँ चल रही हैं बातें। और दीदी को मम्मी ने काफ़ी रोका, लेकिन नहीं रुकी, बोली थी घर में जाना है, छोटा बच्चा भी है दीदी का नाती, तो बस निकल रही हैं। तो अब इतना ही मिल लेते हैं, तो उतने से ही तसल्ली काफ़ी हो जाती है। तो यहाँ मम्मी मिल रही थी। तो बस यहीं पे करूँ ब्लॉग की एंडिंग। और आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और एक बार फिर से सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं।